पुलवामा की घटना, नौजवानों की हत्या जो हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन 40 जवानों के परिवार को जवाब देना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए ना, प्रधानमंत्री जी को। बाप रे बाप, देश के 40 हमारे जवानों की का इन लोगों ने प्राण ले लिया है एक तरह से। के लिए सीधे तौर से प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवारी लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, सत्यपाल मलिक जो तत्कालीन गवर्नर थे वहाँ के, कि तुम चुप रहो, मत बोलो। किस बात का? केवल 19 का वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कहा? देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और भ्रष्ट प्रधानमंत्री, ईमानदार नहीं, भ्रष्ट भी नहीं, भ्रष्टतम। चाहे जितने जवानों का जान लेना है ले लीजिए, लेकिन कभी आम जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। उन विधवाओं की और उनके बच्चे और उनके माता पिता की जो आह है, लग जाएगी साजिश करता हूँ। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, कोई भी नेता हो जो कर रहा है, लगता है कि उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और इसीलिए जो विधायिका है उसको कानून और कार्यपालिका को कानून हाथ में नहीं लेना है। इसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका फांसी की सजा दे देता। ये कौन होते हैं गोली चलवा के उसको मरवाने वाले? ये तो सरेआम गोली मरवाने का काम किया है। 10:30 10 बजे रात को ले जाया जाता है छोटे से अस्पताल में, जबकि कोई वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं कि कोई यहाँ आने वाला है। सरेआम आप उसकी हत्या करा देते हैं। ये तो नियोजित हत्या है, साजिश। जिस तरह से गौरी लंकेश का कराया गया, कुलवर्गी का कराया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है देख लीजिए। उससे ज़्यादा तो इन्होंने कानून का जनाजा निकाल दिया है। कानून का हत्या किया, संविधान की हत्या किया। इसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है, कानून नहीं देता है। इसलिए जितनी भी निंदा की जाए यूपी सरकार की, वो थोड़ी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। यूपी के प्रयागराज में जिस तरह अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम पुलिस कस्टडी के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लेकिन बीजेपी के नेता अपने कृत्यों को छुपाने के लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इसी मसले पर हम बात करने के लिए आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से हत्या कर दी गई, और अभी सुशील मोदी जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा और रिश्तेदार मारा गया हो। जो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं और जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, कोई भी नेता हो जो कर रहा है, लगता है कि उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। अपराधी विधानसभा के कितने लोग मेंबर हैं ऐसे जिनके ऊपर 302 का मुकदमा है? यूपी विधानसभा में कितने ऐसे होंगे जो मंत्री हैं? इससे भी ज़्यादा कुछ होगा क्या कि किसानों के ऊपर रौंद दिया और उसका सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया। किसान आंदोलन कर रहे थे और उस पर गाड़ी चढ़ाते हुए चला गया, और सरकार ने कितना समय लिया उसको गिरफ्तार करने में। हाथरस की घटना, कमाल है भाई ये लोग का, शर्म भी नहीं आती लोगों को। अतीक अहमद और अशरफ, हो सकता है कि उसके कानून में कहीं अपराधी हो, आपराधिक मुकदमे हो, अपराधी हो। इन अपराधी होकर नहीं सकते हैं जब तक कि कोर्ट के द्वारा प्रमाणित नहीं हो जाए। हो सकता है आपराधिक मुकदमे में कहीं हो, लेकिन कानून ने इजाज़त कहाँ दिया उनको कि गोली मार दीजिए, आप मरवा दीजिए। 10:30 बजे रात को ले जाया जाता है छोटे से अस्पताल में, जबकि कोई वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं कि कोई यहाँ आने वाला है। और सरेआम आप उसकी हत्या करा देते हैं। ये तो नियोजित हत्या है, साजिश।
जिस तरह से गौरी लंकेश का कराया गया, कुलवर्गी का कराया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है देख लीजिए। बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ दिया गया। ये सब एक से एक काम कर रहा है। ये सब हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है। देश में केवल हिंदू और मुस्लिम बनाना चाहते हैं और अभी उनको बेचैनी है, इसलिए तो आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसीलिए जो विधायिका है उसको कानून और कार्यपालिका को कानून हाथ में नहीं लेना है। इसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका फांसी की सजा दे देता। ये कौन होते हैं गोली चलवा के उसको मरवाने वाले? ये तो सरेआम गोली मरवाने का काम किया है। गोली उनको नहीं मरा, उससे ज़्यादा तो इन्होंने कानून का जनाजा निकाल दिया है। कानून का हत्या किया, संविधान की हत्या किया। इसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है, कानून नहीं देता है। इसलिए जितनी भी निंदा की जाए यूपी सरकार की वो थोड़ी होगी। जी जी। अभी सर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा जो कांड हुआ था, पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उनको लेकर के कई खुलासे किए हैं। आप कैसे देखते हैं उसको? सत्यपाल मलिक जी बिहार के भी गवर्नर रहे। सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा है वो इस पर खुल करके प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी को, बाप रे बाप, देश के 40 हमारे जवानों की का इन लोगों ने प्राण ले लिया है एक तरह से। शायद अगर जैसे सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, माननीय गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर, अगर उनको 5 हेलीकॉप्टर दे दिया जाता लिफ्ट करने के लिए जवानों को, तो शायद इनकी हत्या नहीं होती, पुलवामा की घटना नहीं होती। पुलवामा की घटना का हत्यारा कौन है, इसके लिए तलाश करके, और तलाश नहीं, इसके लिए सीधे तौर से प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवारी लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, सत्यपाल मलिक जो तत्कालीन गवर्नर थे वहाँ के, कि तुम चुप रहो, मत बोलो। किस बात का? केवल 19 का वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कहा कि चुप रहो, मत बोलो। गोवा में पेशकश करने गए थे, खुद उन्होंने खोल करके कहा। कितना बड़ा राशि था, 100 करोड़ 200 करोड़ क्या था, हम नहीं मालूम। नाम भी बताया कि बीजेपी के बड़े नेता गए उनको पेशकश करने के लिए, सवेरे 7 बजे ही पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि फाइल तो हमारे यहाँ से निकल गई, तो तुरंत वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया मेघालय। जो सच्चाई बोलेगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा, वो सब भ्रष्ट होगा, विरोधी होगा। जो उनके यहाँ रहेगा वो सब वॉशिंग मशीन में धुल करके निकलेगा। ये राष्ट्र के विरुद्ध बात घटना है। पुलवामा की घटना, नौजवानों की हत्या जो हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन 40 जवानों के परिवार को जवाब देना चाहिए सरकार को कि ये हत्या, प्रतीत होता है कि इसमें सरकार का ही साजिश था। डोभाल साहब को भी जवाब देना चाहिए उनको उस केस में। भाई आप सब लोगों को मालूम था, आप लोगों ने लिफ्ट करने के लिए, तो जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा उससे लगता है कि ये तो साजिश के तहत हत्या कराई गई। और उतना बड़ा RDX वगैरह लेके जा रहा था, पता नहीं, और कारकेट में घुस गया। लेकिन वही है कि कलम भी आपके हाथ में है, कागज़ भी हाथ में है आपके, मीडिया भी आपके हाथ में है। जो चाहेंगे जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, चाहे जितने जवानों का जान लेना है ले लीजिए, लेकिन कभी आम जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। उन विधवाओं की और उनके बच्चे और उनके माता पिता की जो आह है, लग जाएगी साजिशकर्ताओं को। सत्यपाल मलिक जी ने सर मीडिया की भूमिका पे तो सवाल उठाया ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, आपने जैसा कहा कि RSS के बड़े नेता उन्होंने नाम लिया है राम माधव का, और कहा है कि मतलब
अडानी को लेकर के एक मामले को लेकर आए थे, तो क्या लगता है कि ये लोग सभी जो कहते हैं कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, ईमानदार नहीं, भ्रष्ट, भ्रष्ट भी नहीं, भ्रष्टतम। अभी दिल्ली के विधानसभा में केजरीवाल साहब ने क्या कहा कि सारे पैसों में इनका हिस्सेदारी है अडानी में, खुद केजरीवाल साहब ने कहा। तो केजरीवाल साहब के शब्दों में हम कहें कि भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, भ्रष्टतम सरकार अब तक के 75 साल का ये है, ये सरकार की कैरेक्टर। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुनाव जीत करके आए थे 14 में और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। एक एक करके इनका पोल खुल रहा है। और कहीं मीडिया, ये जो प्रेस के लोग हैं, जो मुख्य मीडिया के लोग हैं, उनका तो मुंह बंद है, मुंह में दही जम गया है, कलम में स्याही घट गई है, न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। ये लोग न लिखते हैं न बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि साजिश में ये सब लोग मिले हुए हैं। चाहे उनकी नौकरी करते हैं इसलिए वो चुपचाप रहते हैं, लेकिन कम से कम हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं, कम से कम आपका ज़मीर तो जागे देश हित में, सच तो बोलिए। मीडिया के भाइयों, सच बोलने का कोशिश कीजिए। अभी सर बिहार में भी कई जगह पे दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम का जो कहते हैं कि वो सर चढ़ कर के बोल रहा था। बीजेपी के नेता लगातार जो है सरकार पे हमलावर थे, कह रहे थे कि सरकार जो है नाकाम रही है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये सब जो करवाया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर किया जा रहा है? पूर्णिया के रैली के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, पेट में दर्द शुरू हो गया है। और यही रैली के कारण, सफल रैली के कारण, वहाँ तमिलनाडु और बिहार की आम जनता के बीच में मतभेद कराने का कोशिश किया, फेक हत्या करके कि ये तमिल के द्वारा बिहारियों का हत्या किया जा रहा है। तो लोग बिलबिला रहे हैं, अब केस हो गया, पकड़ा गया तो बिलबिला रहे हैं। ठीक उसी तरह से अमित शाह के प्रोग्राम के पहले सासाराम में प्रोग्राम था उनका, सासाराम में और नवादा में जो प्रोग्राम था, वो तो बिहार शरीफ में इन लोगों ने दंगा की साजिश की थी। अब तो सब खुल के आ रही है बात। कहाँ से तलवार बांटे गए, कहाँ से वो तलवार बन के आया, कहाँ से भगवा झंडा आया, कौन सब किया, अब तो एक एक बात खुल करके आ रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेड नेटवर्क को। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि देश के जो चौकीदार हैं वो चौकीदार नाम के हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहें तो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।